सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा आज आपके समक्ष एक ऐसा जबरदस्त पाठ लेके आया हूँ जिससे हमको न केवल शिक्षा ही मिलेगी बल्कि कुछ प्रेरणा भी हमको मिलेगी। और आज हम नया पाठ भी प्रारंभ करेंगे और वह पाठ रहेगा कक्षा 12वीं की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है सरयू। उस सरयू पुस्तक के अंतर्गत हमारा पाठ है यशोधरा और इस पाठ के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए बालकों, हम पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व इस पाठ के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त, उनके जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे जाने माने कवि है जिनको शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य की ये कहे कि एक अनुपम धरोहर है और ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1886 में हुआ और इन्होंने अपने जीवन काल में कई प्रकार की श्रेष्ठ रचनाएं लिखी जो कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, इस प्रकार की कई बातें इनकी रचनाओं में मिलती है। और इनकी प्रमुख रचनाओं पर दृष्टि डालें तो प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, साकेत और यशोधरा, जयद्रथ और जिसमें से यशोधरा का तो हम आज अध्ययन करेंगे ही। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बालकों, इस पाठ के पूर्व आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं, इसका प्रसंग बता दूं कि गौतम बुद्ध, जिसको हम महात्मा बुद्ध बोलते हैं, तो महात्मा बुद्ध जब अपने सांसारिक मोह माया का सबका त्याग करके और सिद्धि के लिए चले जाते हैं तो वह अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके वो सिद्धि के लिए चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब यशोधरा को ये बात पता चलती है कि उनके स्वामी सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन चले गए तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की नहीं कि उनको छोड़ करके चले गए, पीड़ा इस बात के लिए कि उनको क्या हम पर इतना विश्वास नहीं था जो हमको बिना बताए चले गए। तो एक तरीके से यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि सखी, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात कि सिद्धि प्राप्त करने हेतु मेरे स्वामी अर्थात मेरे पति सिद्धि प्राप्त करने गए, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और मैं अपने आप को इस बात में गौरवान्वित महसूस करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर चोरी चोरी गए ये बड़ा व्याघात। लेकिन जिस तरीका जो वह जाने का जो तरीका था वह मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि वह चोरी चोरी गए, छिप छिप करके गए, ये मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है। अब छिप छिप कर क्यों गए? महात्मा बुद्ध ने सोचा कि अगर इनको पता लगेगा पुत्र को और पत्नी को तो ये कहीं न कहीं मुझे मेरे कर्तव्य मार्ग पर जाने से ये कुछ इनकी पीड़ा दुख ये प्रकट करे, कहीं बाधित नहीं हो जाए, इस वजह से इनको दुख ना हो, इसलिए वो बिना बताए चले गए। लेकिन इस बात का यशोधरा को बहुत दुख हुआ। तो यशोधरा कहती सखी, हे सखी, मुझे बस इतनी सी पीड़ा है कि काश वे मुझसे कहकर जाते, कि बस इतना सा मेरी अभिलाषा थी कि वह मुझसे कहकर जाते तो अच्छा होता और इतनी पीड़ा मुझे नहीं होती। कहे तो क्या मुझको, अगर वो कहकर जाते, आगे कहती है अगर कहकर जाती तो क्या मुझको, तो क्या मुझको वह अपने पथ में बाधा पाते, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या वह अपने मार्ग में मुझे बाधा समझते? क्या उनको इतना विश्वास नहीं कि मैं भी बड़ी गौरवान्वित होती कि मेरे स्वामी सिद्धि के लिए गए, ये बड़े गौरव की बात है। और निश्चित रूप से अगर वो कह करके भी जाते तो मुझे अपने मार्ग की बाधा प्राप्त नहीं बनने देती मैं, या अपने उनके मार्ग की में बाधा नहीं बनती, इतना विश्वास मुझे है। लेकिन उनको मुझ पर इतना विश्वास क्यों नहीं हुआ? मुझको बहुत उन्होंने माना, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे महत्व नहीं दिया हो, खूब महत्व दिया। हमेशा मेरी बात जो भी है किसी बात को काटा नहीं, सब बातों को उन्होंने माना और मुझे बहुत सम्मान और महत्व दिया।
लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने संपूर्ण तरीके से मुझे पहचान नहीं पाए। अगर संपूर्ण तरीके से पहचान जाते तो वह इस तरह चोरी चोरी नहीं जाते, छिप छिप करके नहीं जाते। उन्होंने निश्चित रूप से मेरे बारे में ये माना होगा कि यह यशोधरा जो है आम महिलाओं की तरह रोएगी, दुखी होएगी, और इसके दुख को देख करके शायद मैं जो है जा पाऊँ या न पाऊँ, इस तरह की बातें इसके मन में आए तो इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले गए। लेकिन आम महिलाओं की तरह मुझे जाना उन्होंने, अर्थात उन्होंने पूरी तरीके से मुझे पहचाना नहीं है। ऐसा क्या करे, मैंने भी मुख्य उसी को जाना और मैंने भी जीवन में हमेशा उसी बात को महत्व दिया। कौन सी बात को? जिसको वो मन में लाते, अर्थात जो मेरे स्वामी के मन को अच्छा लगता था उसी बात को मैंने सर्वप्रथम स्थान दिया है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा स्थान उसी बात को दिए जो मेरे स्वामी को अच्छा लगता है। स्वामी कौन है इनके स्वामी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की जो भी मन में इच्छा थी उन्होंने सब काम अपनी इच्छाओं को छोड़ करके पहले महात्मा बुद्ध की उनकी अभिलाषा को पूर्ण करती थी, कर्तव्य में सबसे ऊपर स्थान उनको ही देती थी। लेकिन इस बात का है सती मुझे हमेशा बलान रहेगा कि वह मुझसे कहकर नहीं गए। काश वो कहकर जाते तो निश्चित रूप से मैं भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती। इस तरह की ये बात कहती है। आगे क्या कहते हैं, अगर वो कहकर के चले जाते तो क्या करती, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में मैं तो स्वयं ही अपने हाथों से उनको सुसज्जित करके एक क्षण में, अर्थात बिना विलंब किए स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित करके और उनको यहाँ से ससम्मान विदा करते। हम तो मेरे मन में वो पीड़ा नहीं रहती। प्रियतम के प्राणों को के प्रण में और अपने प्रियतम को अपने प्राणों के प्रण में, अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय उन प्रियतम को हमें भेज देती रण में मैं स्वयं ही उस सिद्धि के मार्ग में जो क्षेत्र है तो उस मार्ग में मैं स्वयं ही बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उनको विदा कर देती। छात्र धर्म के नाते, जैसे एक छात्र धर्म चलता है यहाँ पर, छात्र धर्म का मतलब कि क्षत्रिय धर्म में ये विशेषता है कि कोई भी नारी जब उनका स्वामी पति युद्ध मैदान में जाते हैं तो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ तिलक लगा करके और सम्मान के साथ आरती उतार करके उनको युद्ध के लिए रवाना करती है। तो छात्र धर्म का पालन करने के नाते भी मैं अपने स्वामी को ससम्मान उत्साह के साथ, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ उनको विदा करती। लेकिन ये मौका मुझे दिया ही नहीं गया, अर्थात ये इस मौके से मैं वंचित रह गई। इस मौके से वंचित रहने का कारण क्या है कि वह कहीं न कहीं जो उनके स्वामी हैं उनको उन यशोधरा पर कहीं न कहीं विश्वास था कि वह आम महिलाओं की तरह दुखी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ठीक तरह से मुझे पहचाना नहीं। हाँ, ये जरूर है, मैं तो जरूर दिया मुझे, और मैंने भी जो जीवन में उनके मन में जो आया मैंने आज तक उन कामों में कभी बाधा नहीं पहुंचाई है। जब पहुंचाई नहीं तो ऐसे महान कार्य के लिए मैं बाधक बनती, यह उन्होंने कैसे विचार कर लिया। बस कष्ट है, मलाल है तो कितना सा है, ये मलाल है कि वो मुझसे कह करके जाते, इतना सा मुझे मलाल है। तो ये पाठ की व्याख्या हमने समझी, और पाठ की व्याख्या को समझने के पश्चात हमारे भली प्रकार से इसका सारांश अगर सुने तो ये सारांश के रूप में हम कहे तो यशोधरा अपने स्वामी, अपने पति बुद्ध से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उस प्रेम के मार्ग में वह अपने स्वामी को कभी भी कर्तव्य पथ से अलग हो जाए या कोई श्रेष्ठ कार्य न करे, ऐसे कार्यों से कभी वो बाधा नहीं पहुंचाती थी। वह हमेशा जो भी अपने स्वामी जो भी इच्छा होती थी, जो भी उनके मन में होता था, उस कार्य को सर्वप्रथम प्राथमिकता से वो करती थी। लेकिन उनको इस बात का कष्ट है कि जब ये सिद्धि हेतु गए तो वह उनको बिना बताए चले गए, इसलिए उनको कष्ट है। इसलिए बात बार बार आई कि सखी और मुझसे कह कर जाते, ये बात इसकी बार बार आई है। अब रही बात इसकी प्रश्न, वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है। अब रही बात इसकी व्याख्या आ जाए, सप्रश्न व्याख्या लिखनी हो तो
तो हम किस प्रकार लिखेंगे, वही तरीका आप देख लीजिए। तो सर्वप्रथम हमको लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग लिख दिया। प्रसंग जिस पंक्ति में लिखा है उस पंक्ति को हमको खाली छोड़ना है और नीचे की पंक्ति से लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब पाठ्य पुस्तक का नाम लिखो सरयू के अंतर्गत मैथिली शरणगुप्त अब ये जो हमने कवि का नाम लिखा है इसको एक उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। द्वारा रचित यशोधरा नामक रचना से अवतरित है। ये हमारा प्रसंग है। अब प्रसंग के साथ साथ हमको ये भी बताना है कि इसमें किस बात का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर यशोधरा के मन की व्यथा का वर्णन किया गया है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रसंग। ठीक है, अब हमको लिखनी होती है व्याख्या। जो व्याख्या में बताई थी मैंने उस प्रकार हम व्याख्या लिख देंगे। उसके लिए भी है कि उस पंक्ति को खाली छोड़ना है, नीचे की पंक्ति से हमको कि यशोधरा अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए कहती है कि, और हमको जैसी व्याख्या है उस प्रकार व्याख्या लिख देंगे। फिर रही बात विशेष की। विशेष के अंतर्गत हमको क्या लिखना है? विशेष के अंतर्गत देखो, इसकी भाषा सरल सुबोध और सहज ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। ठीक, ये विशेष एक हो गया। अब ये तो हो ही है, इसके साथ साथ और कुछ विशेष लिखना हो तो और विशेष में हम क्या लिख सकते हैं? एक अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, अलंकार लिख सकते हैं। छंद इसमें है ही नहीं तो इसलिए छंद के स्थान पर लिखते हैं छंद मुक्त रचना, ये लिख देंगे इसमें। एक और विशेष हम लिख सकते हैं कि यशोधरा के व्यक्तित्व का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। व्यक्तित्व का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, ये विशेष भी हम लिख देंगे। ठीक है ना? तो ये व्याख्या, विशेष और प्रसंग, ये सारी बात हमारी स्पष्ट हो जाती है। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने रखाइए, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें लिख करके आप पूछ सकते हैं अपनी समस्या। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपके पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हमारी अगले भाग में समय पर मुलाकात हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।